हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेस्ट आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज क्लास 10th की इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का आपका ये टॉपिक बनता है। अगर आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो 5 नंबर का आपका टॉपिक बनता है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। और आज वही 5 नंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, वैसे 5 नंबर पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं कि देखिए जब आप इस वीडियो को आपने स्टार्ट कर लिया है तो सबसे पहले आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको एक विश्वास लेट्स स्टडी पर रखना है कि अमरनाथ सर आपको एक बेस्ट नॉलेज, एक अच्छी जानकारी देंगे और यहाँ पे आपको 95+ का टारगेट लेके चलना। इससे पहले अभी हम लोगों ने वरदान सीरीज लेके आए, वरदान सीरीज आपने देखा, उसका बहुत सारा आपको बेनिफिट मिला होगा। इसके एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल के बाद ग्रामर सीरीज हम लेके आएंगे और जहाँ पे MCQ, गैप फिलिंग, ओमिटिंग, एडिटिंग, ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो आप इससे जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आप अपने उस टीचर का एक वीडियो शेयर कर दीजिए जो आपको फ्री में है, इसका आपसे कोई चार्ज मैं नहीं करता हूँ कभी भी, और नहीं मैं करूँगा। आप आज 10 में हैं, कल 11, 12, आगे भी आपकी इंग्लिश की जब भी जरूरत पड़ेगी आप यहाँ से हमेशा बेनिफिट लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से मन से आप सुनिएगा, मन से देखिएगा। श्योर है बहुत सारे PYQ क्वेश्चन मैं इसमें रखा हूँ और ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, और आज के बाद आपको एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लेट अस विल बी स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन चार्ट। कोई आपको चार्ट दिया जाएगा, कोई ग्राफ दिया जाएगा, कोई डाटा क्लू के बेस पे कॉल्ड एनालिटिकल पैराग्राफ। बहुत काफ़ी हम आपको नहीं पढ़ के सुनाने वाले हैं, बहुत काफ़ी आपको हम नहीं अपने PDF से बताने वाले हैं। क्यों? मुझे पता है कि अब इन सब चीज़ों का मतलब फास्ट ट्रैक रिविजन में नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आप मेरे डिटेल क्लास अगर देखना चाहते हैं तो डिटेल्स क्लास की वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। रही बात कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है, दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग रिक्वायर्ड एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ गिवन फैक्ट एंड फिगर एंड ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। आपको क्या क्या करना होता है? तो आपने अभी जाना कि आपको एक कंपैरिजन करना होता है जो डाटा दिया गया, उसके बाद उसको एनालाइज करना होता है और फिर अपना एक कंक्लूजन। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन दे देंगे, डाटा जो भी दिया हुआ है चाहे जिस भी फॉर्म में दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, एक एनालिटिकल पैराग्राफ आप राइट अगर करते हैं तो उसका फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मेशन, तो सबसे पहले बिगिनिंग, पहली जो फर्स्ट 3 लाइन्स होती है वो बिगिनिंग की लाइन होती है। ऑलवेज बिगिन योर राइटिंग बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि आप अपना इंट्रोडक्शन देने लगे, माई नेम XYZ, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिस। नो, आपको जो गिवन टॉपिक है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन, अभी हम बताएंगे कैसे लिखना होता है। डिस्क्राइब द टॉपिक ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग 2 or 3 लाइन, 2-3 लाइन आप लिख लीजिए, उसके बाद क्या करिए, छोड़ दीजिए लाइन को। फिर नेक्स्ट लाइन से बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, और यही सबसे मेन क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही आपको अपना सारा डाटा दे देना है। तो बॉडी ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ में आप करते क्या है कि इन द बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ डिवाइड द गिवन इंफॉर्मेशन इन 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में आप डिवाइड कर लो। स्टेट द फैक्ट गिवन इन द ग्राफ और चार्ट, ग्राफ या चार्ट में जो भी डाटा दिया आप उसको लिखो। ड्रा कंपैरिजन इफ रिक्वायर एंड राइट द इंफॉर्मेशन यूजिंग ए क्रिस्प लैंग्वेज। क्रिस्प मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक है। नेवर डिविएट फ्रॉम द टॉपिक एंड डोंट ऐड एन इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड इन द चार्ट और ग्राफ। अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो चार्ट में या ग्राफ में नहीं है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। और लास्ट की जो लाइन होती है कंक्लूजन की होती है, दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लास्ट पैराग्राफ इज वेरी प्रिसाइज फॉर्म, वेरी प्रिसाइज फॉर्म में लिखना होता है। कंक्लूजन आपका करके अपना ओवरव्यू वहां पे देना होता है। होपफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब पॉइंट टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए जब आप क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, क्या चीज,
एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिवन ग्राफ और चार्ट। जो भी ग्राफ या चार्ट आपको दिया हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव को आपको समझना है कि क्या है, किसके बारे में दिया है। द गिवन एविडेंस टू मेक योर पॉइंट। जो भी एविडेंस दिया हुआ है उसको आप पॉइंट बना लीजिए। तीसरा है राइट द इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूजन आपको लिख देना है जो भी मैंने आपको बताया। डोंट इंक्लूड फैक्ट दैट कैन नॉट बी सपोर्टेड विद द रेफरेंस। ऐसा कोई भी आपको फैक्ट नहीं लिखना है। फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब बता देना है। ऐसा नहीं कि आप वर्ड लिमिट के चक्कर में क्या लिखते जा रहे हैं आपको या क्या क्वेश्चन है उससे कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी लिखिए वो ऑन द फैक्ट लिखिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका है कि कीप इट क्लियर, कंसाइड एंड अम्बिगियस। यानी कि जो भी चीजें लिखिए क्लियर लिखिए, कंसाइज लिखिए और अम्बिगियस होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी द गिवन चार्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट ग्राफ एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स एलिबरेटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं भाई। स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो। द बार ग्राफ डिपिक्ट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th ऑप्टेड फॉर स्ट्रीम ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। यानी कि एक स्कूल का स्टूडेंट का क्या दिया जा रहा है, 11th क्लास के बच्चों का एक डाटा दिया जा रहा है जो डिफरेंट स्टेज में स्ट्रीम में जाकर के 2017 से 19 तक स्कूल है गुरुग्राम में, उसमें पढ़ते हैं। उसको आपको एनालाइज करना है, ऑब्जर्विंग 100 to 120 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो आर्ट में, फिर साइंस का देख लीजिए यहाँ पे 2017 में आर्ट में कितने हैं, तो नंबर इन द स्टूडेंट 10 हैं। उसके बाद से यहाँ पे तो इसको आपको क्या करना है, तो लेट अस कम टू द आंसर। इसके आंसर पे आ जाते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहली जो लाइन होगी बिगिनिंग इंट्रोडक्शन की होगी। तो इंट्रोडक्शन लाइन आप देख लीजिए सबसे पहले, दिख रहा है आपको। ये पूरा इंट्रोडक्शन लाइन है। क्या इंट्रोडक्शन लाइन है देखिए, द गिवन बार ग्राफ डिपिक्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 opted for stream of art, science and commerce in the year 2017 to 2019 in a school in गुरुग्राम। ये हमारा हो गया बिगिनिंग या इंट्रोडक्शन लाइन। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो लेटेस्ट अब हम आते हैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। The graph clearly illustrates that the number of students opted for arts is comparatively less than the number of students opted for science and commerce। ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या, तो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो साइंस एंड कॉमर्स हैं। ठीक है, द ईयर 2018 हैज शोन अ हाइक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 more students but it declined again in 2009 where only 5 students have opted it. In contrast, the scenario is completely different when it comes to the stream of science and commerce, where 25 out of 40 students opted have for science, whereas 32 students preferred commerce stream in 2017। वही 2017 में कॉमर्स कितने पढ़ रहे हैं, 32 पढ़ रहे हैं। फिर 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में हम देखते हैं कि हाइक ऑफ 5 स्टूडेंट हैज बीन साइंस स्ट्रीम, यानी 5 स्टूडेंट इसमें हाइक हो जाते हैं। वेयर देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ 3 स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, और कॉमर्स में भी 3 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लिविंग ऑफ 27 स्टूडेंट ओनली। इन 2019 द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर साइंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द ईयर 2018। 18 के बराबर ही रहते हैं। देयर इज स्ट्राइकिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट opted for commerce in 2019 which is the highest number in given 3 years। 2019 में डाटा में देखने में मिलता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपके तो ग्राफ उसमें से मैं जो दिया उसका एक कंपेरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, अन कंपेयरिंग, अब कंक्लूजन पे आते हैं। अन कंपेयरिंग द 3 type of given stream, commerce has the highest number of students, science is also preferred by a good number of students, but art is the least preferred among all the 3 streams in
जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाइए आपका, थोड़ा सा इसका ठीक है। तो यही है, ठीक है ना, अभी हो नहीं रहा है तो हम आपको नेक्स्ट अभी हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग द 3 टाइप्स ऑफ गिवन स्ट्रीम, कॉमर्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, साइंस इज आल्सो प्रीफर्ड बाय ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट, बट आर्ट इज द लिस्ट प्रीफर अमॉन्ग ऑल द 3 स्ट्रीम्स। इन तीनों स्ट्रीम में सबसे कम किसमें है, तो आर्ट में बच्चे हैं। यह हमने क्या किया, एक अपना डाटा बना करके यहाँ से निकाला। तो आई होप एक क्वेश्चन नंबर 1 जो था मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया, देखिए यहाँ पे क्या है, सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, मैं सेट करता हूँ, आई विल डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 ग्राफ दिया हुआ है और दोनों ग्राफ में क्या बता रहा है देखिए एक बार। द बार ग्राफ कंपेयर द नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय 6 डिसीज इन 2017, यानी 2017 में 6 अलग अलग बीमारियों से मरने वाले लोगों का एक कंपैरिजन है। 2017 इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द अफ्रीकन रीजन, अफ्रीकन रीजन में, with the amount of research funding allocated to each of those disease, summarize the information and write an analytical paragraph in 100 to 120 words। तो वही पैराग्राफ है, कंपैरिजन करना आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 थोड़ा सा अलग है ग्राफ, तो 4 के क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आप लोग ग्राफ देख के डर जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कई बार बच्चों से, मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने 7 ईयर्स के टीचिंग कैरियर में। देखिए मैं 7 सालों से मेरा है 10 का टीचिंग, और मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। सर ग्राफ, अरे ग्राफ क्या था भाई, ट्राई करो ना समझने का। देखो मैं समझाता हूं अभी आपको, समझिए आप लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप किल्ड बाय द रैश ड्राइविंग, ठीक है। एनालाइज द डाटा इन ग्राफ 100 to 120 वर्ड, ठीक है। पेडेस्ट्रियन बाइसिकल है, कार या बस है या मोटर बाइक है। अब देखिए आप इस, ये क्या है आपको दिख रहा है, तो ये जो है पेडेस्ट्रियन बाइसिकल है, ठीक है। ये क्या किस चीज़ का डाटा है, कर्व जो बना रहा है कार या बस का है, और ये जो डाटा है किसका है, मोटर बाइक का है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल किल्ड, ठीक है, 0 से 17 एज, 18 से 26 ईयर्स, 23 से 37 ईयर्स एज, 38 से 35 45 एज, या 46 से अबव के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, द लाइन ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप किल्ड ड्यू टू रैश ड्राइविंग। It is clearly evidence from the graph that the maximum number of people who are killed in road accident due to rash driving are those who are pedestrian or those who use bicycle। या तो क्या है, पैदल चलने वाले लोग हैं या तो साइकिल से चलते हैं। Among pedestrians or bicyclists too, people between 18 to 26 age group record the highest number of accident death in the each 850। सबसे ज्यादा जो डेथ हुआ है वो 18 से 26 साल के बीच के लोगों का हुआ, और वो भी किसके वजह से हुआ है, लगभग कितना हुआ है, 850 डेथ हुआ, 850, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम किस पे, तो हम लिखेंगे कंटेंट, यानी कि बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इसको 2 पार्ट में हमने कहा था, तो उसके बाद शुरू करिए। कंसिडेंटली द एज ग्रुप ऑफ 18 to 26 also faces the maximum motorbike death in road accident, which is 1/4 of the pedestrians or bicyclist death. On the other hand, people who die due to bus or car accident belong in to the 27 to 37 age group, but after the age of 31 people are less likely to get caught in road accident. Overall, it is evidence from the data shown in the linear graph that 18 to 37 years of people easily fall victim to road accident due to rash driving more than the people who have crossed 37 years of those who are in their 40s above। यानी कि 37 से 40 के बीच में ये डेथ कम हुई है, ज़्यादा डेथ कब हुई है, 18 से 26 या 18 से 37 के बीच में हुआ है। हाइवर फिर भी पेडेस्ट्रियन एंड बाइसाइकिल
आर एट द हाइएस्ट रिस्क एक्सीडेंट फॉलोइंग बाय बस एंड कार। तो यह हमारा क्या था, एक हमने कंक्लूजन यहाँ पे आपको दिखाया। अब एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, जस्ट अ मिनट, दिस वन। ये तो हो गया आपका एक इस तरह का। लेट अस कम टू हियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है द गिवन बाई चार्ट shows percentage of girls class 9th and 11th regarding their interest in extra curricular activity। मान लीजिए क्लास 9 से 11 की गर्ल्स का एक डाटा तैयार किया जाए कि कौन कौन सी ऐसी गर्ल्स है जिनका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में क्या इंटरेस्ट है। स्टडी द पाई चार्ट एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 100 वर्ड डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे एक बना करके दिया है, क्लास 9 का दिया है, क्लास 9 एंड 11 का दिया है। तो 15% गर्ल्स सिंगिंग लाइक करती हैं 9 में, 10% कराटे लाइक करती हैं, 10% क्राफ्टिंग को लाइक करते हैं, 20% स्पोर्ट्स को, 45% डांस को। तो आप वहीं से निकाल लीजिए सबसे लिस्ट क्या है। तो सबसे लिस्ट कराटे और क्राफ्ट है, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम डांस है, आराम से निकल गया। यही आपको एनालिटिकल में लिख देना है। अच्छा, क्लास 11 का अगर आप देखेंगे तो सबसे लिस्ट क्या है, तो सबसे लिस्ट सिंगिंग है, उससे भी लिस्ट क्या है, क्राफ्टिंग है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है, स्पोर्ट्स लाइक कर रही है गर्ल्स। तो इसी के भी आप पे आइए, चलते हैं इस क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर प्लीज सेंड पीडीएफ, और अपने आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सअप का जो मेरा नंबर है ऑलरेडी आपके पास है, नहीं है तो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, या मेरा टेलीग्राम लिंक रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट है, और अगर आप इसको पढ़ जाते हैं पूरा तो मैं होप करता हूं कि आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ये सीरीज है, ठीक है। आज एक क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे थे। द गिवन 2 पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 9th and 11 रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी। द पाई चार्ट illustrate that among all the girls of class 9 45% of them are interested in dance, जो मैंने कहा मैक्सिमम है। 20% of them have shown their interest in sport, 10% in karate और 10% in craft, and 50% are interested in singing। On the other hand, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इन क्लास 11 35% गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, 25% in karate, 25% in dance, 10% in singing and 5% girls have shown their interest in craft। तो ये हमने क्या किया, सीधा सीधा डाटा लिख दिया। किसके लिए, तो किसके लिए लिख दिया, तो हमने एक डाटा लिख दिया, ये आपका जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था पाई चार्ट में। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं, इट एविडेंस फ्रॉम द चार्ट दैट इन क्लास 9 मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन डांस, almost equal number of girls were interested in karate and craft, which is the least in comparison to all other activity. In contrast with class 9, in class 11 maximum number of girls have shown their interest in sports, almost equal number of girls are there in dance and karate, and very few them has shown their interest in craft. Only 5% overall of the 2 pie charts show that there is a striking difference of 20% number of girls interested in sports in the given 2 classes, दोनों classes के बीच में। There is an increase of the 50% karate sports among the girls of class 11 in comparison of class 9। Thus, इस तरह से class 9 has majority of girls who like dancing, where in class 11 majority of girls are interested to take part in the sports activity। तो हमने क्या कर दिया, कंक्लूजन कंपैरिजन भी दे दिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको मैंने एक दे दिया एनालिटिकल पैराग्राफ, और आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हैं। इतना तो पॉसिबल है नहीं, 11 क्वेश्चन, और अगर आप 11 क्वेश्चन देख गए मेरे, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कोई इससे बाहर का किसी फॉर्मेट पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन सबके आएंगे, लेकिन जब आप पेपर दे के आओगे तो जरूर एक बार लिखना कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दिया था। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरा ही अपना पीडीएफ है, और इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आपको कॉमन डाटा दे देगा और कहेगा उसके बीच में आप कंपेयर, यानी पाई चार्ट नहीं होगा, कोई वो नहीं हो, तो और भी आसान है कर पाना। बस 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लो, पहले उसका इंट्रोडक्शन दे दो, फिर बिगिनिंग इंट्रोडक्शन हो गया, और उसके बाद दूसरा बॉडी, आप उसमें बॉडी में आप क्या करो, एनालाइज कर लो, कंपेरिजन कर लो, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। तो यही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, ग्रामर का क्वेश्चन लेके हम आएंगे।
तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम सबको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए है, आपके इसी सेशन के स्टूडेंट को केयर करते हुए और इसी सेशन के सीबीएसई पैटर्न को केयर करते हुए मैंने इसको बनाया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।